आज हम शुरू करते हैं प्लांट मूवमेंट। और प्लांट मूवमेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वाइटल मूवमेंट और फिजिकल मूवमेंट। प्लांट में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वाइटल मूवमेंट और फिजिकल मूवमेंट। वाइटल मूवमेंट जो होते हैं जिसमें प्लांट के पार्ट भाग लेते हैं, और जबकि फिजिकल मूवमेंट वो होता है जिसमें प्लांट के पार्ट्स भाग नहीं लेते हैं। वाइटल मूवमेंट में प्लांट्स के पार्ट भाग लेते हैं, इसमें ऑटोनोमस मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट आते हैं। ऑटोनोमस मूवमेंट या इसको हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, इनके अंदर खुद के स्टिमुलाई होते हैं जिनके कारण इसमें स्वतः मूवमेंट होता है, ऑटोनोमस मूवमेंट होता है कहलाता है ये। इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई इसमें काम नहीं करता है, ये केवल भीतर ही ट्रिगर प्रेशर से या किसी और वजह से इसमें मूवमेंट होता है। इंड्यूस्ड मूवमेंट या पैराटोनिक मूवमेंट जो होता है इसमें बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलाई वर्क करते हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के कारण ही प्लांट के पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। ठीक है। जो फिजिकल मूवमेंट जो होते हैं जिनको मैकेनिकल मूवमेंट भी कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं ऑटोनोमस मूवमेंट या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जिसमें हम लिखा है इसमें नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई वर्क नहीं करता है, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं आता है। ये होता है पहला है इसमें ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ दूसरा हो गया ऑटोनोमस ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, और तीसरा है न्यूट्रिशन। ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में इसमें लोकोमोशन होता है, प्लांट्स में लोकोमोशन होता है, और किन के कारण होता है, जैसे कि सीलिया मूवमेंट होता है। इनके जो पार्ट है सीलिया, इनके बॉडी पार्ट है, और सीलिया के मूवमेंट से लोकोमोशन होगा। फ्लैजिलर मूवमेंट में फ्लैजिला के कारण मूवमेंट होगा, जैसे यूगुलिना में होता है, और या फिर किसी अन्य चीज़ों में होता है। साइक्लोसिस, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्टीमिंग भी कहते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट में भी इसी के अंतर्गत आता है। साइक्लोसिस भी इसी के अंतर्गत आएगा, ऑटोनोमस मूवमेंट या लोकोमोशन के अंतर्गत ही आएगा। ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, अब इसके बाद देख लेते हैं ऑटोनोमस मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। इसमें ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ के कारण इसमें मूवमेंट होता है, जैसे कि हाइपोनेस्टिक मूवमेंट और एपिनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है। हाइपोनेस्टिक मूवमेंट में क्या था, मोर ग्रोथ ऑन लोअर सरफेस, लोअर सरफेस पर ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो जिस कारण क्या उसका हाइपोनेस्टिक, हाइपो मीन्स लोअर, तो लोअर सरफेस पर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो मूवमेंट होगा, वो कहलाएगा हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। जैसे कि लीफ और फ्लावर का क्लोज होना, जब हाइपोनेस्टिक मूवमेंट होती है, लोअर सरफेस में ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो लीफ क्लोज हो जाती है या फिर फ्लावर क्लोज हो जाता है। अब आता है एपिनेस्टिक मूवमेंट। एपिनेस्टिक में मोर ग्रोथ ऑन अपर सरफेस, ऊपर वाली सरफेस पर जब ज़्यादा ग्रोथ होती है तब लीव्स और फ्लावर जो है वो ओपन हो जाते हैं, इसको हम एपिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। फ्लावर, लीफ और फ्लावर में भी ओपनिंग हो जाती है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल फर्न का। फर्न का एग्जाम्पल में क्या है, ये फर्न में क्या है कि दोनों तरह की मूवमेंट पाई जाती है, जैसे कि पहला हमने देखा हाइपोनेस्टिक और एपिनेस्टिक दोनों प्रकार की मूवमेंट पाई जाती है। इसमें क्या होता है, यंगर स्टेज में लीव्स कैसे होती हैं, सर्सिनेट क्वाइल्ड रहती हैं। सर्सिनेट मतलब घुमावदार रूप से क्वाइल्ड रहती हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपोनेस्टिक मूवमेंट। क्योंकि हाइपोनेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि लोअर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या है ये इसमें सर्सिनेट क्वाइल्ड होती हैं यंगर स्टेज में लीव्स। और जबकि मेचर स्टेज पर क्या होता है, लीव्स इरेक्ट रहती हैं, सीधी रहती हैं। क्यों? क्योंकि एपिनेस्टिक मूवमेंट होती है, अपर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसके कारण लीव्स कैसी जाती हैं, इरेक्ट हो जाती हैं। तो फर्न में दोनों तरीके का मूवमेंट पाया जाता है, हाइपोनेस्टिक मूवमेंट और एपिनेस्टिक मूवमेंट। अब आता है न्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें जिगजैग प्रकार का मूवमेंट होता है। स्टेम में कैसा होगा, जिगजैग प्रकार का मूवमेंट होगा। स्टेम अपेक्स शोज शोज मोर ग्रोथ एट वन साइड एट द वन टाइम। एक समय में, एक साइड में, स्टेम के एक साइड में एक समय में जो ग्रोथ होती है। ठीक है। स्टेम के अपेक्स में एक साइड में एक समय में ग्रोथ होती है, उसके बाद अपोजिट साइड पर, उसके बाद कुछ देर बाद अपोजिट साइड पर ग्रोथ होती है। तो एक साइड में जब ग्रोथ होगी, जैसे कि मान लीजिए देखिए एक साइड में ग्रोथ होगी, फिर दूसरे में ग्रोथ होगी तो इधर हो जाएगा, तीसरे में ग्रोथ होगी इधर हो जाएगा,
और चौथे में ग्रोथ होगी तो इधर हो जाएगा। इस तरह से ये चौथी बार जब तो एक बार जब ग्रोथ होगी तो एक तरफ झुक जाएगा, दूसरी तरफ होगी तो दूसरी तरफ झुक जाएगा। इस तरह से ये ग्रोथ होती है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, टिग ऑफ पी एंड कोकुरबिटा मैक्सिमा। ये नोट करके लिख लेना क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, आ भी चुका है ये पेपर में। टिग और पी, टिग ऑफ पी मतलब पी की जो टहनी होती है उसमें, और कोकुरबिटा मैक्सिमा की जो टहनी होती है। तो टिग ऑफ पी एंड कोकुरबिटा मैक्सिमा में इसके अंदर ये म्यूटेशन की क्रिया पाई जाती है। अगला है, नोट करके लिखना है, इंडियन टेलीग्राम प्लांट। इंडियन टेलीग्राम प्लांट किसे कहते हैं? डेस्मोडियम गाइरेंस को। डेस्मोडियम गाइरेंस को इंडियन टेलीग्राम प्लांट कहते हैं। और इसको हम डांसिंग प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डांसिंग प्लांट भी इसको कहते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, इंडियन टेलीग्राम प्लांट या डांसिंग प्लांट। और बॉटनिकल नेम हो गया इसका डेस्मोडियम गाइरेंस। तो ये डेस्मोडियम गाइरेंस जो होता है ये डांसिंग प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑटोनोमस मूवमेंट ड्यू टू द चेंज इन द टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर के में चेंजेस के कारण ऑटोनोमिक मूवमेंट ये शो करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हो जाता है, ऑटोनोमिक मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे फिर